हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कामेश्वरी दीप चैनल पर। आज मैं आपको सुनाऊंगी भगवान शिव की कथा, 16 सोमवार के व्रत की कथा। तो आइए सुनते हैं व्रत कथा को। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर, जय गौरी शंकर। एक बार भगवान शिव जी पार्वती जी के साथ में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक की अमरावती नगर में पहुँचे। उस नगर के राजा ने भगवान शिव का एक विशाल मंदिर बनवा रखा था। शिव और पार्वती जी उस मंदिर में रहने लगे। एक दिन पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, प्राणनाथ, आज मेरी चौसर खेलने की इच्छा हो रही है। पार्वती जी की इच्छा को जानकर शिव पार्वती जी के साथ में चौसर खेलने बैठ गए। खेल प्रारंभ होते ही उस मंदिर का जो पुजारी था उस समय वहां आ पहुंचा। माता पार्वती जी ने पुजारी से पूछा, हे पुजारी जी, ये बतलाइए कि हम दोनों में से जीत किसकी होगी। तो ब्राह्मण ने कहा कि महादेव जी की। परंतु चौसर में भगवान शिव की पराजय हुई और माता पार्वती जीत गई। तब ब्राह्मण को उन्होंने झूठ बोलने के अपराध में कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। पार्वती जी और शिव जी कैलाश पर चले गए। पार्वती जी के श्राप के कारण पुजारी कोढ़ी हो गया। नगर के स्त्री पुरुष उस पुजारी की परछाई से भी दूर दूर रहने लगे। कुछ लोगों ने राजा से पुजारी के कोढ़ी हो जाने की शिकायत की। राजा ने किसी पाप के कारण पुजारी के कोढ़ी हो जाने का विचार किया और उसे मंदिर से निकलवा दिया। उसकी जगह दूसरे ब्राह्मण को पुजारी बना दिया। कोढ़ी पुजारी मंदिर के बाहर ही बैठकर भिक्षा मांगने लगा। कुछ दिनों बाद स्वर्ग लोक की कुछ अप्सराएं उस मंदिर में पूजा करने के लिए आती हैं और पुजारी जी की ऐसी हालत देखकर उससे पूछती हैं कि कोढ़ी होने का क्या कारण है। तब पुजारी ने उन्हें भगवान शिव और माता पार्वती के चौसर खेलने और पार्वती जी के श्राप देने की सारी कहानी सुनाई। तब अप्सराओं ने पुजारी जी से 16 सोमवार का विधिवत व्रत रखने को कहा। पुजारी द्वारा पूजन विधि पूछने पर अप्सराओं ने कहा कि सोमवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर आधा सेर गेहूं का आटा लेकर उसके 3 अंग बनाना, फिर घी का दीपक जलाकर गुड़ नैवेद्य, बेलपत्र, चंदन, अक्षत, फूल, जनेऊ का जोड़ा लेकर प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना करना। पूजा के बाद 3 अंगों में से एक अंग भगवान शिव को अर्पण करके दूसरा आप ग्रहण करें और शेष 2 अंग भगवान शिव को का प्रसाद मानकर उस लोगों में बांट दो। प्रसाद के रूप में बच्चों को बांट दो और बड़ों को बांट दो। अब इस तरह व्रत करते हुए जब 16 सोमवार बीत जाएं, तो 17वें सोमवार को एक पाव आटे की बाटी बनाकर उसमें घी गुड़ मिलाकर चूरमा बनाकर फिर भगवान शिव को भोग लगाकर वहां उपस्थित स्त्री पुरुष बच्चों को बांट देना। इस तरह 16 सोमवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने से भगवान शिव तुम्हारे कोढ़ को नष्ट करके तुम्हारी सभी मनोकामना पूरी कर देंगे। इतना कहकर अप्सराएं स्वर्ग लोक में चली गईं। पुजारी जी ने अप्सराओं के कथानुसार 16 सोमवार का विधिवत व्रत किया। फलस्वरूप भगवान शिव की अनुकंपा से उसका कोढ़ ठीक हो गया। अब राजा ने उसे फिर से मंदिर का पुजारी बना दिया। वह मंदिर में भगवान शिव की पूजा करता रहा और आनंद से जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ दिनों बाद पुनः पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए भगवान शिव और माता पार्वती उस मंदिर में पधारे। स्वस्थ पुजारी जी को देखकर माता पार्वती ने आश्चर्य से उससे रोग मुक्ति होने का कारण पूछा। तो पुजारी ने उन्हें 16 सोमवार का व्रत करने की सारी कथा सुनाई। अब पार्वती जी भी व्रत की बात सुनकर प्रसन्न होती हैं और उन्होंने पुजारी से इसकी विधि पूछकर स्वयं 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ किया। पार्वती जी इन कार्तिकेय के नाराज होकर दूर चले जाने से बहुत चिंतित रहती थी। वे कार्तिकेय को लौटा लाने के अनेक उपाय कर चुकी थी, लेकिन कार्तिकेय जी लौटकर उनके पास नहीं आ रहे थे। 16 सोमवार का व्रत करते हुए पार्वती जी ने भगवान शिव से कार्तिकेय के लौटने की मनोकामना की और व्रत का समापन के तीसरे दिन सचमुच कार्तिकेय जी वापस लौट आए। कार्तिकेय जी ने अपने हृदय परिवर्तन के संबंध में माता पार्वती से पूछा, हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा हृदय परिवर्तित हो गया और क्रोध नष्ट हो गया और मैं वापस लौट आया। तब पार्वती जी ने कार्तिकेय जी को 16 सोमवार के व्रत की कथा कह सुनाई। कार्तिकेय जी ने एक ब्राह्मण मित्र को, जिसका नाम ब्रह्मदत्त, के परदेश चले जाने पर वह बहुत दुखी थे। उन्होंने वापस लौटाने के लिए कार्तिकेय जी ने 16 सोमवार का व्रत किया। अब ब्रह्मदत्त के वापस लौट आने के बाद कामना प्रकट की
और व्रत के समापन के कुछ दिनों बाद उनका मित्र लौट आया। ब्राह्मण ने कार्तिकी जी से कहा कि प्रिय मित्र, तुमने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरे परदेश में मेरे विचार एकदम व्यतीत हो गए। मैं तुम्हारा स्मरण करते हुए लौट आया। कार्तिकेय जी ने भी मित्र को भी 16 सोमवार के व्रत की कथा विधि पूर्वक सुनाई। अब ब्राह्मण मित्र व्रत के बारे में सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने भी व्रत किया। 16 सोमवार का व्रत का समापन करने के बाद ब्रह्मदत्त विदेश यात्रा पर निकला और वहां नगर के राजा का हर्षवर्धन की बेटी जो कि राजकुमारी गुंजन का स्वयंवर हो रहा था और वहां के राजा ने प्रतिज्ञा की थी कि हथनी जिसके गले में माला डाल देगी उसी के साथ उसकी पुत्री का विवाह होगा। अब ब्राह्मण भी उत्सुकता से महल में चला गया और वहां कई राज्यों के राजकुमार बैठे थे। तभी एक सजी धजी हथनी सूंड में जयमाला लिए वहां आई। हथनी ने ब्राह्मण के गले में जयमाला डाल दी और फलस्वरूप राजकुमारी का विवाह उस ब्राह्मण से हो गया। कुछ दिन बाद उसकी पत्नी ने पूछा कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा शुभ कार्य किया जो उस हथनी ने राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में जयमाला डाल दी। अब ब्राह्मण ने 16 सोमवार की व्रत की विधि बताई। अपने पति से 16 सोमवार का महत्व जानकर राजकुमारी ने पुत्र की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया। निश्चित समय पर भगवान शिव की अनुकंपा से व्रत किया और राजकुमारी ने एक सुंदर सुशील स्वस्थ पुत्र पैदा हुआ। पुत्र का नामकरण गोपाल के रूप में हुआ। बड़ा होने पर वह पुत्र अपनी माता से एक दिन प्रश्न पूछता है कि मैंने तुम्हारे ही घर में जन्म क्यों लिया, इसका क्या कारण है। माता गुंजन ने पुत्र को 16 सोमवार की व्रत की जानकारी दी और व्रत का महत्व जानकर गोपाल ने भी व्रत करने का संकल्प किया। अब गोपाल जब 16 वर्ष का हुआ तो उसने राज्य पाने की इच्छा से 16 सोमवार का विधिवत व्रत किया। अब व्रत के समापन के बाद गोपाल घूमने के लिए एक समीप के नगर में गया। वहाँ के वृद्ध राजा ने गोपाल को पसंद किया और बहुत धूमधाम से अपनी पुत्री राजकुमारी मंगला का विवाह गोपाल के साथ में कर दिया। 16 सोमवार के व्रत करने से गोपाल महल में पहुंचकर आनंद से रहने लगा। 2 वर्ष बाद वृद्ध राजा का निर्धन हो जाता है तो गोपाल उस नगर का राजा बन जाता है। इस तरह 16 सोमवार का व्रत करने से गोपाल की राज्य पाने की इच्छा पूर्ण हुई। राजा बनने के बाद ही वे विधिवत 16 सोमवार का व्रत के समापन पर 17वें सोमवार को गोपाल ने अपनी पत्नी मंगला से कहा कि व्रत की सारी सामग्री लेकर वे समीप के शिव मंदिर में पहुंचे। पति की आज्ञा का उल्लंघन करके सेवकों के द्वारा पूजा की सामग्री मंदिर में भेज दी और स्वयं मंदिर नहीं। जब राजा ने भगवान शिव की पूजा पूरी की तो आकाशवाणी हुई, हे राजन, तेरी रानी ने 16 सोमवार के व्रत का अनादर किया है तो रानी को अपनी महल से निकाल दे, नहीं तो तेरा वैभव नष्ट हो जाएगा। आकाशवाणी सुनकर उसने तुरंत महल में पहुंचकर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि रानी को दूर किसी नगर में छोड़ आओ। सैनिकों ने राजा की आज्ञा का पालन करते हुए तत्काल उसे घर से निकाल दिया। रानी भूखी प्यासी उस नगर में भटकने लगी। रानी को उस नगर में एक बुढ़िया मिली। वह बुढ़िया सूत काटकर बाजार में बेचने जा रही थी, लेकिन उस बुढ़िया से सूत उठ नहीं रहा था। तो बुढ़िया ने रानी से कहा, बेटी, यदि तुम मेरा सूत उठाकर बाजार में पहुंचा दोगी तो सूत बेचने से मेरी जो मदद करो तो मैं तुम्हें धन दूंगी। अब रानी ने बुढ़िया की बात मान ली, लेकिन जैसे ही रानी ने सूत की गठरी उठाकर हाथ लगाया तभी जोर से आंधी आई और गठरी खुल जाने से सारा सूत आंधी में उड़ जाता है। बुढ़िया ने उसे फटकार कर भगा दिया। रानी चलते चलते नगर में एक तेली के घर में पहुंची। तेली ने तरस खाकर रानी को घर में रहने के लिए कह दिया, लेकिन तभी भगवान शिव के प्रकोप से तेली के तेल के घड़े एक एक करके चटक गए। तेली ने उसे भी भगा दिया। अब भूखी प्यासी रानी यहाँ से आगे की ओर चल पड़ी। रानी ने एक नदी का जल पीकर अपनी प्यास शांत करनी चाहिए तो नदी का स्पर्श करते ही उसका जल सूख गया। अपने भाग्य को कोसती हुई रानी आगे चल दी। चलते चलते रानी एक जंगल में पहुंची। उस जंगल में एक तालाब था, उसमें निर्मल जल भरा हुआ था। निर्मल जल को देखकर रानी की प्यास और तेज हो गई। रानी जैसे ही तालाब की सीढ़ियों में उतरकर जल को स्पर्श करती है तभी उस जल में असंख्य कीड़े उत्पन्न हो गए और रानी ने दुखी होकर उस गंदे जल को पीकर अपनी प्यास को शांत किया। रानी ने एक पेड़ की छाया में बैठकर कुछ आराम करने का मन चाहा तो उस पेड़ के पत्ते
पल भर में सूखकर बिखर गई। रानी दूसरे पेड़ के नीचे जाकर बैठी तो जिस पेड़ के नीचे बैठती वही सूख जाता। वन सरोवर की यह दशा देखकर ग्वाले उसे बहुत परेशान हो गई। तब वह ग्वाले रानी को एक मंदिर के समीप पुजारी जी के पास में ले जाते हैं। रानी के चेहरे को देखकर ही पुजारी जी जान गए कि रानी अवश्य किसी बड़े घर की है, भाग्य के कारण दर दर भटक रही है। पुजारी ने रानी से कहा कि पुत्री, मेरे साथ इस मंदिर में रहो और कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। पुजारी की बातों से रानी को बहुत सांत्वना मिली और रानी उस मंदिर में रहने लगी। रानी भोजन बनाती तो सब्जी जल जाती और आटे में कीड़े पड़ जाते, जल में बदबू आने लगती। पुजारी जी रानी के दुर्भाग्य से बहुत चिंतित हो गए और बोले, हे पुत्री, अवश्य ही तुझसे कोई अनुचित काम हुआ है जिसके कारण देवता तुझसे नाराज है और उनकी नाराजगी के कारण ही तुम्हारी ये दशा हुई है। पुजारी जी की बात सुनकर रानी ने अपने पति के आदेश पर मंदिर में न जाकर भगवान शिव की पूजा नहीं करने से सारी कथा सुनाई। पुजारी जी ने कहा कि अब कोई चिंता नहीं करो, तुम कल से ही 16 सोमवार का व्रत करना, भगवान शिव तुम्हारे अवश्य ही सारे दोषों को क्षमा कर देंगे। पुजारी जी की बात सुनकर बड़ा संतोष हुआ। रानी ने 16 सोमवार के व्रत को प्रारंभ कर दिया। रानी 16 सोमवार का व्रत करके शिव जी की विधिवत पूजा अर्चना की तथा व्रत कथा सुनने लगी। जब रानी ने 17वें सोमवार को विधिवत व्रत का समापन किया तो उधर उसके पति राजा के मन में रानी की याद आई और राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को रानी को ढूंढकर लाने के लिए भेजा। रानी को ढूंढते हुए सैनिक मंदिर में पहुंचे। रानी से लौटकर चलने के लिए कहा। पुजारी ने सैनिकों को मना कर दिया। सैनिक निराश होकर लौट गए। उन्होंने लौटकर राजा को सारी बात बताई। राजा स्वयं उस मंदिर के पुजारी के पास पहुंचे और रानी को महल से निकाल देने के कारण पुजारी जी से क्षमा मांगी। पुजारी जी ने राजा से कहा, यह सब भगवान शिव के प्रकोप के कारण हुआ है। इतना कहकर रानी को विदा कर दिया। राजा के साथ रानी महल में पहुंची और महल में बहुत खुशियां मनाई गई। पूरे नगर को सजाया गया। राजा ने ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र और धन का दान दिया। नगर में निर्धनों को वस्त्र बांटे गए। रानी 16 सोमवार का व्रत करते हुए महल में आनंद पूर्वक रहने लगी। भगवान शिव की अनुकंपा से उसके जीवन में सुख ही सुख भर गया। 16 सोमवार के व्रत करने की कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहती और स्त्री पुरुष आनंद पूर्वक अपने जीवन को बिताते हैं और अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो ये कथा आप जरूर सुनिए। धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को बेल आइकन का बटन है उसे भी जरूर प्रेस कीजिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।